नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रतिशत का प्रश्न लेकर आए हैं। शिक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न हैं। टोटल इसमें 2 प्रश्न लिए गए हैं। दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बारी बारी से दोनों को हम सॉल्व करेंगे और पहले से ही हमने यहाँ पर वेन डायग्राम बना लिया है कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो आप जो है एक वेन डायग्राम के तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। आप एक सर्कल के रूप में यहाँ पर डाटा को दर्शाएंगे और दूसरा सर्कल यहाँ पे बनाएंगे। पहले से हमने डाटा कुछ बना रखा है। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो भी वैल्यू दी गई वो यहाँ पे पुट करेंगे। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर देखिए एक परीक्षा हुई है, उसमें 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं और 70% अंग्रेजी में और 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर कुल प्रतिशत जो हमें बताना है विद्यार्थियों का वो उत्तीर्ण का बताना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर 60% डाटा दिया गया है, ये मान लेते हैं हमारे हैं गणित का, ठीक है। तो इसमें मैथ लिख देंगे। तो इसका डाटा दिया गया कितना, 60% दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है दूसरा मान लेते हैं अंग्रेजी का, यानी ये हो गया है इंग्लिश का, ठीक है। तो ये डाटा दिया गया है 70% और इसमें दिए गए हैं 50% वो जो दोनों में पास हैं। तो जो बीच में सर्कल बनाया गया है ये दोनों में पास हैं। तो इस डाटा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाहर की तरफ 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं यानी कि पास हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर निकालने के लिए जो भी दोनों में कॉमन दिए जाते हैं, तो कॉमन अगर हम मैथ से इसमें से कम कर दें तो 60 से ने हम यहाँ पर निकालेंगे, 60 से हम 50 कम कर देंगे तो इसमें बचेंगे कितने, 10। तो ये प्योर वो विद्यार्थी हैं जो केवल मैथ में पास हैं। और यहाँ पर जो इस डाटा दोनों में कंबाइन करके दिखाया गया है ये दोनों विषयों के हैं। अब प्योर इंग्लिश में कितने पास हैं, ठीक है, तो ये देखना है। तो इस कॉमन वाले जो हैं इस 70 से कम कर देंगे। तो 70 से जब 50 कम करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 20। कितना मिलेगा, 20%। अब ये यहाँ पर इंग्लिश में टोटल पास हैं कितने, तो आप बताएंगे 20% और मैथ में कितने, 10। और अगर टोटल पास की बात करें, अब ये 50 ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। तो टोटल कितने यहाँ पर विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी यहाँ पे छात्र बताने। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। पहला है 10 यानी मैथ में, दूसरा यहाँ पर है 50 यानी दोनों में जो कॉमन है, तो प्लस करेंगे 50 को। तीसरा हमारा दिया गया इंग्लिश में, तो इंग्लिश में टोटल कितने पास हैं, तो बताएंगे 20। तो इस तरीके से सभी को जोड़ लेंगे तो मिल जाएगा कितना, 80%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 80। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखिए यहाँ पे डाटा जो भी दिया गया है ये अनुत्तीर्ण का दिया गया, जो पास नहीं हुए हैं, ठीक है। और हमको डाटा यहाँ पर बताना है जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हो गए हैं उनका डाटा यहाँ पर पूछा गया है। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास होने का हमें डाटा बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वेन डायग्राम बने हुए हैं इसमें डाटा पुट करते हैं और सबसे पहले हम पता करेंगे टोटल कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल से हम अनुत्तीर्ण को हटा देंगे तो हमारे उत्तीर्ण वाले यानी पास वाले विद्यार्थी यहाँ पर निकल आएंगे। तो परीक्षा में हिंदी, तो हम इसे हिंदी मान लेते हैं H, ठीक है। इसमें डाटा दिया गया है यानी कितना, 40% जो हैं ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका हिंदी का। और इस साइड में रहा है संस्कृत, यानी ऐसे लिख लेते हैं संस्कृत। तो इसका डाटा दिया गया 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं और 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो दोनों विषयों के लिए हम यहाँ पर डाटा रखेंगे कितना, 20%। तो ये 20% यहाँ पे रहेगा। अब कुल देखना है इसमें हिंदी में कितने यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इस 40 से हम 20 को कम करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 20%, ठीक है। इस तरीके से डाटा। अब यहाँ संस्कृत में देखना है
तो संस्कृत में यहाँ पर 25 डाटा दिया गया, तो 20 इसमें से कम करेंगे तो 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर जो फेल विद्यार्थी हैं यानी अनुत्तीर्ण जो हैं, तो उनका डाटा हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो 20, 20, 40 और 5 हो गया 45, तो टोटल कितना हो गया 45%। तो यहाँ पर टोटल अब पास विद्यार्थी हम निकालेंगे, तो 100 से प्रतिशत से जब हम 45% कम कर देंगे तो हमारा डाटा निकल आएगा कितना 55%। तो ऐसे विद्यार्थी जो पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 55% यानी 55%। तो इस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं, इसे कहते हैं वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड से बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आंसर भी बहुत ही जल्दी निकल आता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।